कितनी बोली लगी है विधायकों की, कितने तक मामला पहुंच गया? पूरा प्रदेश देख रहा है, आप कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आपके ऊपर भी प्रेशर था, किस तरीके का प्रेशर, किसने बनाया? बलराज कुंडू ना प्रेशर मानने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है। जिसको हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो हरियाणा का क्या भला करेगा, क्या आवाज बुलंद करेगा। खरीद फरोख्त या बोली लग रही है। अब बोली तो विधायकों की लगेगी इस चुनाव में, और किसकी लग सकती है? तो क्या आपके ऊपर भी ऐसा कुछ है कि प्रलोभन दिया गया? बलराज कुंडू झुक कट सकता है, मर सकता है, लेकिन अपने प्रदेश के लोगों के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। हरियाणा की राजनीति के लिए आज एक अहम दिन है, क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। और अगर इस चुनाव में कोई खेला होता है तो निश्चित तौर पर यह हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा ही अहम दिन होगा। चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारे साथ बलराज कुंडू हैं, निर्दलीय विधायक महम से। इन्होंने वोट नहीं किया है, इन्हीं से बात करते हैं। कुंडू साहब, वोट क्यों नहीं किया है? बहुत बड़ा दिन था, राज्यसभा के लिए वोट हो रहा था 2 सीटों के लिए। चलो भाई, मैं बड़ा एक कश्मकश में चल रहा था 2 दिन से। मैंने बड़ा विचार किया, बड़ा विमर्श किया। मेरे ऊपर तरह तरह की लोगों ने प्रेशर भी दिया, मुझे लोभ लालच भी दिया, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मेरे से सवाल पूछा कि मैं वोट किसको दूं। पहली अगर बात करें तो निर्दलीय एक उम्मीदवार के रूप में जो है ना, जजपा ने, हालांकि वो जजपा का उम्मीदवार है, जजपा भाजपा ने समर्थन किया है। अब अजय सिंह चौटाला ने उसको उम्मीदवार घोषित किया था। मैं वो जजपा और भाजपा जिसने किसान के साथ धोखा किया है, जिसने प्रदेश के युवाओं के साथ में बहुत बड़ा मजाक बना रखा है उनका, आज प्रदेश को जो है ना बेरोजगारी में नंबर 1 पर लाने वाली सरकार, प्रदेश के अंदर भय, भ्रष्टाचार और जो एक आतंक का माहौल बनाने वाली सरकार, प्रदेश को लूटने का, चाहे वो टेंडर घोटाला हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे कोई शराब घोटाला हो, चाहे बारदाना घोटाला हो, या अनेकों घोटाले, उन घोटालों के तहत जो प्रदेश को लूट रहे हैं लोग, उनके उम्मीदवार को मैं किस प्रकार से वोट दे सकता हूं, ये मेरी अंतरात्मा ने पूछा। तो मेरा किसी भी सूरत में मैं कार्तिकेय शर्मा को अपना वोट नहीं डाल सकता। मैं इस प्रदेश के लोगों के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। प्रदेश के किसान को मैं बर्बाद नहीं कर सकता, उसके साथ दगा नहीं कर सकता। प्रदेश के युवाओं को के साथ मैं धोखा नहीं दे सकता। तो इन सब बातों को देख के मैंने निर्णय लिया, मैं कार्तिकेय शर्मा को अपना वोट नहीं दूंगा। फिर दूसरी बात आती है कांग्रेस के उम्मीदवार की। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा प्रदेश के 2500 लोगों का अपमान किया है। कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के किसी किसान को अगर अपना उम्मीदवार बनाता तो बलराज कुंडू सबसे पहले उसको वोट डालने का काम करता। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमान ने एक भारी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी चुनकर इस हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता का अपमान किया है कि यहाँ हरियाणा के अंदर कोई भी इस काबिल आदमी नहीं जिसको प्रत्याशी बनाया जा सके। राज्यसभा का सदन सबसे ऊंचा सदन माना जाता है, और उसके अंदर हरियाणा का प्रतिनिधित्व होना, जो हरियाणा के रिलेटेड जो अपनी आवाज़ को वहाँ बुलंद कर सके। लेकिन आज भारी वो क्या, जिसको हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो हरियाणा का क्या भला करेगा, क्या आवाज़ बुलंद करेगा। तो मैं ऐसे भारी उम्मीदवार को, मेरी अंतरात्मा ने वोट ना डालने के लिए मुझे प्रेरित किया, तो मैं ऐसे भारी उम्मीदवार को किसी भी सूरत में अपनी वोट नहीं डाल सकता। और आज जिस प्रकार की खरीद फरोख्त, जो बोलियां लगी हुई हैं, जो विश्वास के साथ और अपने उसके साथ लोग अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करते हैं, आशीर्वाद और विश्वास देकर, आज उनके विश्वास और आशीर्वाद का साथ मैं किस प्रकार गद्दारी कर सकता हूँ, उसको बेच कैसे सकता हूँ, उसकी बोली कैसे लगा सकता हूँ। तो मैंने ये मेरी अंतरात्मा ने निर्णय लिया कि आज के इस हॉर्स ट्रेडिंग के माहौल में मैं अपनी वोट को वापस लोगों के बीच में जाके बोल दूंगा कि मैंने आपके ईमान को बेचा नहीं है, आपकी वोट को गलत लोगों को ना देकर वापस आपके बीच में लाकर छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बात आपने बोली, खरीद फरोख्त या बोली लग रही है।
अब बोली तो विधायकों की लगेगी इस चुनाव में और किसकी लग सकती है, तो क्या आपके ऊपर भी ऐसा कुछ है कि प्रलोभन दिया गया आपको? मैंने कहा मुझे हर प्रकार का लोभन प्रलोभन प्रेशर मेरे ऊपर बनाया गया, लेकिन आप सब जानते हैं, इस हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं, बलराज कुंडू को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई डरा सकता है, ना कोई धमका सकता है। बलराज कुंडू अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। बलराज कुंडू चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली के लोगों ने उसको चुनकर विधानसभा में भेजने का काम किया है। बलराज कुंडू झुक कट सकता है, मर सकता है, लेकिन अपने प्रदेश के लोगों के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। कितनी बोली लगी है विधायकों की, कितने तक मामला पहुंच गया? ये बातें कहना तरह तरह के, मेरे पास तो कोई इस टाइप की बातें भी, और कोई आपकी जो भी है तो बताइए, हम उसको पूर्ण करेंगे। अमाउंट वाली बात तो ये जाने थे, बाकी आम बाजार में अभय सिंह ने भी बोला था, और आज जिस प्रकार से एक चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, आज पूरा प्रदेश देख रहा है, अब कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज प्रदेश के लोग, प्रदेश का युवा जागरूक होता जा रहा है, उनको अपने प्राय की पहचान होती जा रही है। आज जिस प्रकार से लोग बेवकूफ़ बनाकर इस प्रदेश के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं राजनेता, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे हरियाणा प्रदेश के लोग। आपने कहा आपके ऊपर भी प्रेशर था, किस तरीके का प्रेशर, किसने बनाया? ये समझ सकते हैं जो जिस प्रकार का प्रेशर होता है वो सारा प्रेशर था, लेकिन बलराज कुंडू ना प्रेशर मानने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है। बलराज कुंडू चौधरी देवीलाल के पदों पर चलकर इस प्रदेश के लोगों की आवाज बनकर ये विधानसभा में यूं ही गूंजता रहेगा। क्या नोटा का ऑप्शन था इस चुनाव में? मतलब आप किसी को नहीं डालना चाहते थे? नहीं, मेरे ख्याल से नोटा का ऑप्शन नहीं होता। मैं खुद ही नोटा हूं, मैंने नहीं डाला, मैं वो अनाउंस करके मीडिया के साथियों के सामने आ गया, ये नोटा ही तो है। लेकिन आपके वोट ना डालने का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। देखिए, मुझे नहीं पता किसको फायदा मिलेगा, कांग्रेस को मिले, लेकिन मैं ऐसे बाजार के अंदर जहां विधायकों की जो है ना बोली लगी हो उनकी वोट की, ऐसे जो है ना दलाली के बाजार में अपने आप को उन लोगों के विश्वास की वोट को खड़ा नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच कुंडू साहब, बहुत बड़ी बातें हैं। राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ा चुनाव है, सभी की नजरें टिकी हुई थी। अगर तीसरा उम्मीदवार आया है तो फिर क्या खेला होगा। और जैसा कुंडू साहब ने कहा कि यहाँ तो बोली लगी हुई है, खरीद फरोख्त हो रही है, ऐसे में इन्होंने अपनी अंतरात्मा को सुना और वोट ना डालने का फैसला लिया है। देखना होगा जब शाम को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या कहता है, ये हम भी आपके साथ अपडेट करेंगे आपको। लेकिन आप बताइए, जो बलराज कुंडू ने वोट ना डालने का फैसला लिया है, इस पर आपकी राय क्या है? इन्होंने जो कुछ बोला है, खरीद फरोख्त, प्रेशर, हॉर्स ट्रेडिंग, व्हाटएवर जो भी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें। फिर मिलेंगे इसी मसले पर जो अपडेट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।